हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे स्वागत है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय लेते हुए हम अपने टॉपिक पर रिवर्स करते हैं और वो टॉपिक था जिस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो आइए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इन तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, जगह जगह पे समय समय पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम अगर पिछले वीडियो के टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक जो हम पढ़ा के गए थे भाई, उसका नाम था जयांग। क्या था जी? जयांग। ठीक है ना, गौर से समझिएगा बात को। जयांग हमारा टॉपिक था, जयांग हम लोग देख लिए थे। इसके पहले हम लोग पुमंग देख लिए थे। ठीक है, जो जो वीडियो पे नए हैं तो वो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है पिछली वीडियो का, वो वीडियो देख के आइए। क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ से देखना शुरू करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन आप कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहिएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बायोलॉजी बिहार चैनल पे जाके सर्च कीजिए। ठीक है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। जयांग जो था भाई, हम बताए थे कि पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है भाई? जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। और जयांग का दूसरा नाम हम ये भी बताए थे कि स्त्री केसर होता है। क्या होता है जी? स्त्री केसर। ठीक है ना, दो बात याद करना है आपको और VVI पॉइंट है। पहली बात कि जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है और इसका दूसरा नाम होता है स्त्री केसर। इसका हम संरचना कल बता दिए थे। ठीक है, इसका संरचना में हम लोग 3 बात बताए थे। क्या क्या बात बताए थे वो इस पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तो उसमें हम लोग पहला पढ़े थे अंडाशय। क्या पढ़े थे जी? अंडाशय। सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़े थे वर्तिका। क्या पढ़े थे भाई? वर्तिका। और थर्ड पार्ट हम लोग पढ़े थे, उसका नाम था वर्तिकाग्र। ये 3 हम लोग बताए थे कि जयांग के अंतर्गत आता है, यानी अर्थात कहने का मतलब मादा भाग जो होता है पुष्प का, उसमें 3 भाग, पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक है ना, तो ये हम लोग फिगर के माध्यम से देख ली थी कि कहाँ कौन कौन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई मादा जननांग कहाँ पे होता है और उसमें मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है पुष्प में। ठीक है, उस बात पे हम लोग आते हैं। तो उस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा अंडाशय। ठीक है ना, पुष्प का अंडाशय। तो अंडाशय को समझिएगा इस तरीका से आप लोग। पहली बात कि आप अंडाशय क्या होता है इस बात को जान लीजिए। जैसे मनुष्य में अंडाशय होता है, अंडाशय का काम होता है, सेम काम यहाँ पे भी अंडाशय का काम होता है। किसमें? पुष्प में। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके फिगर की बात कीजिएगा तो इसके फिगर हम बताने के लिए बता रहे हैं कि आप सबसे पहले वो राउंड फिगर बनाइए। आप क्या बनाइए? राउंड फिगर बनाना है। ठीक है, इस राउंड फिगर में आप अंदर चलिएगा तो एक और लेयर बनाइए। क्या बनाइए भाई? एक और लेयर बनाना है। ठीक है, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण। कौन सा आवरण जी? बाह्य आवरण। गौर से सुनिएगा, हम कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं आपको। फिगर बनाना कोई बहुत बड़ा चीज होता नहीं है। ठीक है ना, फिगर के माध्यम से पूरा हम लोग बात को समझ जाएंगे। ठीक है, एक राउंड फिगर बनाना है। ये मान लीजिए आपका अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर जाइएगा तो एक और उसके अंदर लेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर। कौन स्तर? बाह्य स्तर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसको कर्व करके यहाँ से एक ऐसा लाइनिंग कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और ये ला के आप लोग यहाँ से लाते हुए आप लोग इधर ना मिला के भाई इसको आप ऐसे मिला दीजिए और इसको आप यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए, एक लेयर आपको ये दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, एक लेयर ये दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर। एक लेयर इसके अंदर जाइएगा तो ये वाला दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंत स्तर। क्या बोलते हैं भाई? अंत स्तर या आवरण। ठीक है ना, बात को समझिएगा। 2 बात हम बता दिए। पहली बात अर्थात कहने का मतलब एक अंडाशय के अंदर, ठीक है ना, एक अंडाशय के अंदर 2 आवरण होता है, जिससे पहला हम लोग बाह्य आवरण, दूसरा अंत आवरण। कहाँ पे होता है आप लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो गैप स्थान दिख रहा है, ये गैप स्थान, इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं भाई? निभाग। क्या बोलते हैं भाई? निभाग। हम बताते हैं, सबका परिभाषा बताएंगे। ठीक है ना, याद करवाने की मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी है। ठीक है ना, आप लोग बने रहिए। तो बस कुछ देर इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, एक जो गैप स्थान हो गया वो हो गया आपका निभाग। और ये जो गैप स्थान देख रहे हो भाई, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं जी? बीजांड द्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ये जो हो गया, एक आवरण और बनाइएगा भाई, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं जी? बीजांड काय।
बीजांड काय, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखिए आपका ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका हो गया भ्रूण कोश। क्या हो गया जी? आपका हो गया भ्रूण कोश। क्या हो गया भाई? भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर, ठीक है ना, निभाग के तरफ भाई, निभाग के तरफ 3 गो कोशिका होता है। क्या होता है? निभाग के तरफ 3 गो कोशिका होता है और ये तीनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। कौन कोशिका जी? प्रतिमुख कोशिका। सारा पॉइंट भी आई है, बने रहिए, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है। नींद मार लो बच्चों, आंख में घोप दो मारकर, ध्यान दो। निभाग के तरफ 3 गो जो कोशिका हो गया, डॉट डॉट हम दर्शा दिए, उसको हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। और ओकरे सामने यहाँ पे भी 3 गो कोशिका होता है, 3 गो ऊपर तो 3 गो नीचे, 3 गो सामने सामने, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 3 गो में से अगल बगल 2 गो, अगल बगल 2 गो, 3 गो ऊपर तो 3 गो जो ऊपर हो गया वो हो गया आपका प्रतिमुख कोशिका, ठीक है ना। किधर? निभाग के तरफ। आ 3 गो नीचे, नीचे कहे का मतलब बीजांड द्वार के तरफ। तो 3 गो में से जो 2 गो हुआ भाई अगल बगल, 3 गो में से 2 गो अगल बगल, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। कौन कोशिका जी? सहायक कोशिका। समझ में आ रही है बात को? कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, एगो बीचवा वाला बच गया, इसका एकरा बोलते हैं अंड कोशिका। कौन कोशिका हो? अंड कोशिका। समझ में आ रही बात को? कोई दिक्कत नहीं ना है? अंड कोशिका। 2 गो अगल बगल तो सहायक कोशिका, बीच में हो गया तो अंड कोशिका। आइए ध्यान दे, बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पे मिल गया इसको बोलते हैं हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं भाई? बीजांड वृंत। देखो भाई सारा बातें यहाँ पे फिगर पे आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। बात को याद कीजिएगा, हम लोग पढ़ लिए क्या भाई? अंडाशय पढ़ रहे हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और उसका फिगर देखिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अर्थात कहने का मतलब एक बीजांड के अंदर, एक पुष्प के मादा भाग के अंतर्गत इतना चीज आता है। कौन कौन चीज आता है? तो एक आता है बाह्य आवरण, एक आता है अंत आवरण, दूसरा निभाग आता है, तीसरा प्रतिमुख कोशिका आता है, और चौथा आपका भ्रूण कोश आता है, और पांचवा आपका बीजांड काय आता है, और छठा आपका अंड कोशिका, बीजांड वृंत, सहायक कोशिका और बीजांड द्वार। इस बात पे गौर कीजिए, आप लोग रिवीज एक बार जाके एकदम तुरंत रिवीजन कीजिए इसको, ठीक है ना, तब जाके दिमाग में जाएगा। अब यहाँ पे तो ये तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो आपका पीडीएफ में ये सब बना के दिया हुआ है बहुत अच्छा से साफ सुथरा में, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ठीक है ना, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। अब आइए इस बात की परिभाषित हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हम लोग इसको साफ करें, ठीक है। टू बैक बोलना है आपको, बोलना क्या है वो गौर से सुनिएगा। बोलना कैसे है वो याद कैसे करना है इस बात को समझिएगा। पहली बात कि आप लोग हेडिंग मारिएगा, एक बीजांड के अंतर्गत, एक बीजांड के अंतर्गत कई प्रकार की संरचना होती है जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे हम लोग बीजांड द्वार। क्या पढ़ेंगे भाई? बीजांड द्वार, ठीक है ना। गौर से सुनो ए भाई, ये ध्यान दो, कहाँ भागा तारा? वीडियो छोड़ कर भागिएगा ना, रात भर चुट्टा का सूत्र न दे तोहरा। ध्यान दो, बीजांड द्वार का होता है। तो देखिए अभी हम बताए थे फिगर में, भाई रे भाई रे भाई भाई भाई, ध्यान दो, एक ना बताए थे, वही जो गैप स्थान एक बताए थे बीजांड द्वार। क्या बताए थे? बीजांड द्वार। परिभाषा कैसे लिख सकते हैं वो गौर से सुनिएगा। बाह्य आवरण और अंत आवरण का हो, का बोले, बोलो दोबारा। बाह्य आवरण और अंत आवरण किसी स्थान पर अपूर्ण होता है। यहाँ पे पूरा ना हुआ, खाली रह गया कि ना हो गया, तो यही बतिया हम दोहरा रहे हैं। 3-4 फेरा बोलेंगे, 7 फेरा के फेरा मत रहिएगा। आप बोलने के बाद केरोस उठा के पूछ देंगे, नहीं बताया तो मार के भाग जाएंगे चुट्टा, दिया मार के फिर खोदते रहना नहरिया में। ध्यान दो, बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होता है, क्या होता है? अपूर्ण होता है। एक बार और बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होता है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। याद हो गया? अरे ध्यान दो, ध्यान दो, बीजांड द्वार का होता है भाई बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होता है। बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गजोदर? ध्यान दो, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार।
बैक टू बैक बोलना है, ठीक है ना, ना बोलिएगा ना सफ़ेद चट हो जाएगा, कोई पाई पाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक और जस्ट एक और गैप स्थान एक पे वो निभाग पे, तो दूसरा पॉइंट हम लोग मारेंगे हेडिंग निभाग। कहाँ मारेंगे जी? देखिए ये तो बीजांड द्वार हो गया, आइए आपका निभाग हो गया। तो एक सामने ही है, हो सामने है कि नहीं है, बात को समझो, ध्यान दो, एक सामने ही हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीजांड द्वार के सामने, बीजांड द्वार के सामने, बीजांड द्वार के सामने वाला भाग को, बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं जी? निभाग। एकदम सिंपल सा एक लाइन के परिभाषा है रे भाई, ठीक है ना, एक से आसान में कुछ परिभाषा नहीं हो सकेला। ध्यान दीजिए, निभाग का होता है तब बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को निभाग कहते हैं। याद हो गई बात को? चलिए आगे आइए, तीसरा बात पे आते हैं हम लोग। तीसरा बात वो का है, वो गौर से देखिएगा। अब ध्यान दो, ये देखो, ये भाई ये देखो, ये बाहरी आवरण आते 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 यहाँ से जुड़ल है, और ये अंदर वाला आके यहाँ से जुड़ल है। तो ये जुड़ता था, उसको हम ये फिगर में बताया था कि बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं हो? बीजांड वृंत कहते हैं। तो ध्यान दो, बीजांड वृंत क्या होता है? अगला पॉइंट हम लोग मारेंगे बीजांड वृंत। क्या मारेंगे जी? बीजांड वृंत। देखिए बीजांड वृंत क्या होता है, उस बात पे हम लोग गौर करते हैं। देखिए बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण दोनों जिस स्थान पे आके मिलता है, केकरा से? अंडाशय से। केकरा से? अंडाशय से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं भाई? बीजांड वृंत। एक बार और बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण जिस स्थान पे आके मिलता है, किससे? अंडाशय से, ठीक है ना, या अंडाशय के बाहरी भाग से, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं भाई? बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। तीन गो बात याद हुआ? ध्यान दो, पहला बीजांड द्वार, दूसरा निभाग, तीसरा बीजांड वृंत। तीन गो बात, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पहला बीजांड द्वार, तब बीजांड द्वार क्या होता है? तो अंत आवरण बाह्य आवरण किसी स्थान पे अपूर्ण होता है, तो जिस स्थान पे अपूर्ण होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं निभाग। अंत आवरण बाह्य आवरण जिस स्थान पे जुड़ता है, आपस में मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, बीजांड वृंत जो होता है, आप एक अंदर ढुको, एक अंदर ढुको, तो एक अंदर हमें को बताए कि यह जो होता है, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बीजांड काय। बीजांड काय, ठीक है ना, बात को समझिएगा। बीजांड काय। तो ध्यान दीजिए, बीजांड काय क्या होता है? तब बीजांड के बीच वाला हिस्सा, बीजांड के बीच वाला हिस्सा, बीजांड के बीच वाला हिस्सा, ओकरा बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं जी? बीजांड काय। ध्यान दीजिए, बीजांड के बीच वाला हिस्सा को बोलते हैं बीजांड काय। फुली एनर्जेटिक होकर पढ़ाते हैं, पढ़ना है गौर से, ठीक है ना। मजाक मजाक में लिया ना चुट्टा, चल जाओ चौराहा पर पुदीना बेचे, कोई उपाय पाई नहीं है, फिर गाते रहिएगा ले ला पुदीना, ले ला पुदीना। ध्यान दो, बीजांड काय, तब बीजांड के बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड काय। अब बीजांड काय के अंदर ही, बीजांड काय के अंदर ही होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? अगला पॉइंट भ्रूणपोष, ठीक है ना। बीजांड काय के अंदर होता है भ्रूणपोष। ध्यान दीजिए, भ्रूणकोष, कोष नहीं जी है, भ्रूणकोष। बीजांड काय के अंदर होता है भ्रूणकोष, ठीक है ना। अब भ्रूणकोष में एक बात याद रखिएगा भाई, कि भ्रूणकोष जो होता है वो आपका 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होता है। ध्यान दीजिए, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय संरचना होता है। कौन? भ्रूणकोष। बात को समझिएगा। हम बोल रहे भाई बीजांड, भ्रूणकोष कहाँ होता है? तो बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोष होता है, और भ्रूणकोष जो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होता है। कहने का मतलब भ्रूणकोष में 7 कोशिका होगा, लेकिन उसमें केंद्र की संख्या के 8 हो, एगो कहीं बढ़ता है, उसको बोलते हैं द्वितीय केंद्र। कहाँ बढ़ता है बताते हैं कुछ बात। ध्यान दीजिए, पहले बात याद करो, भ्रूणकोष बीजांड काय के अंदर होता है, ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होता है। कौन? भ्रूणकोष। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा दे भाई, ठीक है मिटा दे रहे हैं। 1 घंटा बैठेगा तो टाइम पता लगेगा कि कैसे टाइम कट गया। खाली बनल तो रहो वीडियो के साथ। अब देखो,
अब आइए तब भ्रूण कोश के अंदर हेलो, कहाँ हेलो, भ्रूण कोश अंदर हेलिएगा आपको। तब भ्रूण कोश के अंदर जब देखिएगा तो ओकरा में 3 गो कोशिका दिखाई देगा। क्यों कोशिका दिखाई देगा, 3 गो, जेकरा में पहला बोलते हैं हम लोग प्रतिमुख कोशिका। ध्यान दीजिए, प्रतिमुख कोशिका। दूसरा हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। कौन कोशिका जी, कोशिका, ठीक है। और तीसरा हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं भाई, द्वितीयक केंद्रक। ध्यान दो, एक गजोदर है, ध्यान दो। भ्रूण कोश के अंदर हेलो आ हेल के देखो ना तो 3 गो मिली, एगो पहला प्रतिमुख कोशिका, दूसरा सहायक कोशिका, तीसरा द्वितीयक केंद्रक। ये 3 गो संरचना कहाँ होखेला, तब भ्रूण कोश के अंदर होखेला। अब आप तीनों का परिभाषित करते हैं बारी बारी से। अब पहला के समझा, देखा बात का है, क्या बोलता है, प्रतिमुख कोशिका का होता है, वो गौर से सुनिएगा। कोशिका का होता है तो ध्यान दीजिए, अभी हम बताए थे ना कि 3 गो कोशिका एजा रहता है, 3 गो हैसन आ 3 गो हेन्ने रहेगा। तो ध्यान दा, एजा पुण्य भाग रहता था, जहाँ पे छोटा बात पे गौर कर कीजिएगा। गए पास था नहीं रहता, फिगर में जाकर देख, फिगर बार छोटा फिगर में देखेगा तो ना पता लगेगा। इधर ध्यान दो, ये गए पास था एजा पर 3 गो कोशिका, ध्यान दीजिए। यही 3 गो कोशिका को हम लोग बोलते थे कोची, प्रतिमुख कोशिका। तो आप बोलेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। निभाग के तरफ, केकर तरफ बोलो, निभाग के तरफ 3 कोशिका पाया जाता है। कौची होता है वो, 3 गो कोशिका पाया जाता है, या 3 कोशिकीय संरचना पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। एक बार और बोल रहे हैं, आपकी उठा के केवल से पूछ देव आ न बतैला न तो मार के भाग जाए। ध्यान दो, प्रतिमुखी कोशिका, तो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। कोशिका की संख्या क्या हो, 3 गो। निभाग की तरफ कोशिका जो पाया था उसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। अब ध्यान दे दूसर की बतिया पे, सहायक कोशिका। तो निभाग के सामने या बीजांड द्वार के पास, ठीक है ना, निभाग के सामने या बीजांड द्वार के पास 3 कोशिका होखेला। के कोशिका होखेला भाई, 3 कोशिका। और तीनों में से मान लिया 3 गो ऐसे है, तीनों में से अगल बगल कहने का मतलब ये अगल हो गया, ये बगल हो गया, बीच वाला के छोड़ देना है, ध्यान दो। तो ये 3 गो में से 2 गो जो कोशिका होता है भाई, ये आपका हो गया सहायक कोशिका। अभी हम बताया था फिगरवा में, जाके फिगरवा देखो ना रे, सहायक कोशिका। कौन कोशिका हो, सहायक कोशिका, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच वाला का हम बताया कि अंड कोशिका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, निभाग के सामने या बीजांड द्वार के पास, ठीक है ना, 3 कोशिका होता है, जिसके अगल बगल, तीनों में से अगल बगल जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं सहायक कोशिका। अब बीचवा में जो कोशिका होता है भाई उसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या कोशिका, अंड कोशिका। और द्वितीय केंद्रक पे आइएगा तो ये जो होता है भाई आपका भ्रूण कोश, जो कोशिका होता है आपका भ्रूण कोश के बीचों बीच स्थित होता है। कौन, द्वितीय केंद्रक आपका भ्रूण कोश के बीचों बीच स्थित होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दो, बीजांड काय के संरचना देखो, इतना तो हो गया, बाहर से निकल गया, अब एकदम आउट अंदर आउट चलो, ठीक है ना। अब ध्यान, अभी तक बीजांड काय तक थे, अब बीजांड काय के अंदर चलो। तब बीजांड काय के अंदर चलिएगा तो ऐसा संरचना मिली, कैसन गोल। स्तरवा में होता है भाई 2 गो कोशिका होता है। के कोशिका होता है, 2 गो, ठीक है। और दोनों का नाम क्या, उस बात कहिएगा। ये हम लोग बना रहे हैं भाई किसका फिगर, तो बीजांड काय की आकृति, अंदर से, कहाँ से, अंदर से, बाहर मत दा, अंदर चलो, अंदर ढुको। तो एकरा बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन कोशिका। आ एकरा बोलते हैं भीतीय कोशिका। ध्यान दो, सारा बतिये समझ में आई तहरा के, कोनो ऐसा बातें नहीं है जो तोरा दुख दर्द देगा। तो हम है ना, कल एगो बात बोले थे, है ना, क्या बोले थे, याद है, ध्यान दीजिए, क्या बोले थे, पहला बीजाणु जनन कोशिका, दूसरा भीतीय कोशिका। ये कहाँ होखेला, तो बीजांड काय के अंदर होता है। कहाँ होता है भाई, बीजांड काय के अंदर होता है। अब ध्यान दो, ये वाला पढ़ो, नामे से स्पष्ट है, बीजाणु जनन कोशिका, मतलब ये बीजाणु का निर्माण करेगा।
क्या निर्माण करेगा, बनाएगा। जनन मतलब बनाना, अपने जैसा बच्चे को पैदा करना। तब बीजाणु जन कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जो बीजाणु को बनाता है। अब भित्तीय कोशिका के बारे में हम बता चुके हैं कि भित्तीय कोशिका में क्या होता है। जा पुमंग में देखा था और काम क्या होता है, ये दोनों के काम में देखिएगा तो ये बनाएगा मादा भाग। कहाँ जांग में मादा भाग यही बनता है। आइए उसको क्या करेगा तो जाके देखना है पिछला वीडियो में। नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करो, मारा एकदम कलम चुहा के पहुंच जाएगा हूँ एकदम। ठीक है, ये दोनों पे आ गए, बीजाणु जनन कोशिका, भित्तीय कोशिका। अब ध्यान दीजिए, जैसे का क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ देखिए बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक बार हम बताया था कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो वजह एगो बात बताए होंगे कि जेकर नाम के आगे पीछे जनन जुड़ गया, कहाँ जुड़ गया हो, जनन जुड़ गया। याद हो, याद रहेगा कहाँ से छोटा, रामायण देखे में रहेगा तो खाली ये सब याद कहाँ से करेगा। ध्यान दो, नौक पढ़ा हो छोटा आँख में हुड़ दे, आँख मत बंद करो। ध्यान दो, जनन कोशिका सॉरी जिस शब्द के आगे पीछे जनन शब्द जुड़े गया ओकर मतलब होता ओकरे निर्माण हो रहा है। का हो रहा भाई, ओकरे निर्माण हो रहा था। यहाँ देखो गुरु बीजाणु जनन मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु जनन कहने का मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये आपका गुरु बीजाणु जो कह रहा है भाई, ये आपका पुष्प का मादा भाग होता है। यही आपका पुष्प का मादा भाग होता है। और वहाँ लघु बीजाणु जो हम बता रहे थे वो आपका होता था नर भाग, ये आपका हो गया मादा भाग। कोई दिक्कत, ये आपका इतना टॉपिक पढ़ना था ज्ञान के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए, दो बात पढ़ लिए आप, पुमंग पूरा पढ़ लिए, ज्ञान पढ़ लिए पूरा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पूरा पढ़ लिए तो ठीक है ना। और नहीं पढ़े हो तो अगर खाली लिखे के फेरा में रहेला तो लिखो में मेहनत न लगता है। जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर PDF डाउनलोड करो। अब बस प्रिंट मार कर रेडी रहो घर बैठ के, न पास करवा दिए न, फिर जो बोलना है जो बोलिएगा। ठीक है, मेरा टारगेट है कि आप लोग बहुत अच्छा कीजिए बायोलॉजी में, बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा करना है आप लोगों को। ठीक है ना, आपका मार्क्स दिखे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इस सबसे ज़्यादा अगर नंबर दिखे तो वो दिखना चाहिए बायोलॉजी का, और वो होता है। ठीक है, आपको हम लाइव दिखाएंगे अपना, जहाँ ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं ना उस कोचिंग का रिजल्ट। वेट कीजिए कुछ देर, उस कोचिंग का रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे कैसा आता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, कहीं से कोई पॉइंट फांके मार के निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप PDF के लिए, ठीक है ना, हम एक बात बार बार बोलते हैं भाई, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं उस बात से अच्छा है यहाँ पे बस खाली समझिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिए, समझिए। ठीक है, और जाके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बायोलॉजी बिहार से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए आप, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। अगर वहाँ PDF मिलने में आपको दिक्कत हो रही है या नहीं मिल पा रहा है तो आप, मेरा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके बाय, आज बार इतना ही।